राम राम जी प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशलमय व मंगलमय होंगे। 64 योगिनियों का जन्म माता काली से हुआ है। 64 योगिनियाँ सृष्टि के विभिन्न आयामों पर आसन करती हैं और हर एक योगिनी का एक विशिष्ट चरित्र है। मुख्यतः इनका संबंध या ये कहें कारक 8 मातृकाओं से है। ये सभी आदि शक्ति माता काली की ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं और देवी महात्म्य के अनुसार इन 8 देवियों ने शंभु, निशंभु और रक्तबीज जैसे राक्षसों के विरुद्ध माँ दुर्गा की सहायता की है और दुर्गा माँ ने स्वयं मृतकाओं की रचना की है। इनमें से 7 देवियों को संभावित देवों की ही नारीत्व का रूप माना जाता है। ये 7 देवियां अपने पतियों के वाहन तथा आयुध के साथ यहाँ उपस्थित होती हैं। 8वीं मातृका स्वयं माँ काली हैं। हर एक मातृका की सहायक 8 शक्तियाँ, इसीलिए इनकी संख्या 64 हो जाती है। अब हम आपको बताते हैं 8 मातृकाएं कौन हैं और किन देवों से संबंधित हैं। ब्रह्माणी, भगवान ब्रह्मा, उनके 4 सिर होते हैं और 4 भुजाएं हैं। ब्रह्मा जी की ही तरह इनका वाहन हंस है। महेश्वरी, भगवान शिव की तरह ही इनकी जटाओं में अर्धचंद्र है तथा इनका वाहन नंदी है। चतुर्भुजाओं में त्रिशूल, खड्ग आदि हैं। कौमारी, कार्तिकेय जी, कौमारी के 6 सिर और 10 हाथ हैं। उनका वाहन मयूर है। वे अपने हाथों में शक्ति, ध्वजा, दंड, धनुष, बाण आदि धारण करती हैं। वैष्णवी, भगवान विष्णु परमाला पहने हुए। देवी वैष्णवी के 2 हाथों में शंख है, चक्र है। इनकी सवारी विष्णु जी की तरह गरुड़ ही है। ऐन्द्री, ऐरावत इंद्र, वे अपने वाहन हाथी पर विराजमान भद्र धारण करती हैं। बारह, भगवान विष्णु के 12 अवतार की तरह चतुर्भुजी इन देवी का चेहरा 12 का व धड़ मनुष्य का है। हाथों में दंड, खड़ग, खेत का और पास धारण करती हैं। मेष इनका वाहन और कहीं कहीं इन्हें भैंसे पर भी सवार दिखाया जाता है। नरसिंगी, भगवान नरसिम्हा, इनका चेहरा सिंह का व धड़ मानव का है और हाथ में शंख, चक्र, त्रिशूल, डमरू आदि धारण करती हैं। और अंत में आती हैं माँ काली, जिन्हें चामुंडा के नाम से भी जानते हैं। एकमात्र ऐसी मातृका हैं जिन्हें किसी भी देव की शक्ति के अवतार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। रौद्र मुख वाली ये देवी हाथों में कपाल, शूल, नरमुंड तथा अग्नि है तथा इनका वाहन सियार है। जैसा हमने पहले बताया, योगिनियाँ साक्षात आदि शक्ति काली ही अवतार हैं तथा सदैव माता पार्वती की सखियों की तरह सदैव उनके साथ रहती हैं। देवी पार्वती द्वारा लड़े गए प्रत्येक युद्ध में समस्त योगिनियों ने भाग लिया है तथा अपनी वीरता का परिचय दिया है। महाविद्याएं, सिद्ध विद्याएं भी योगिनियों की ही श्रेणी में आती हैं। ये भी माँ काली के ही भिन्न भिन्न अवतारी अंश हैं। समस्त योगिनियाँ अलौकिक शक्तियों से संपन्न हैं तथा इंद्रजाल, जादू, वशीकरण, मारण, स्तंभ आदि कर्म इन्हीं की कृपा से सफल हो पाते हैं। मुख्य रूप से 8 योगिनियाँ अपने गुणों तथा स्वभाव से भिन्न भिन्न रूप धारण करती हैं। ये सभी तंत्र तथा योग विद्या में निपुण हैं। मित्रों, अब हम आपको 64 योगिनियों से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। स्कंद पुराण में इस कथा के बारे में साफयेद बिल्कुल सही वर्णित किया गया है। इस पर स्कंद पुराण के अनुसार काशी खंड पूर्वानुसार भगवान भशंकर राजा दिवोदास से काशीपुरी प्राप्त करना चाहते थे, परंतु राजा दिवोदास धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते और उनके राज्य में अपराध नाम की कोई चीज़ न थी। भगवान शिव के कहने पर
समस्त देवताओं ने सर्वस्त्र शुद्ध राजा के छिद्र अर्थात कोई कमी ढूंढने की बहुत चेष्टा की, किंतु समस्त देवता असफल रहे। देवराज इंद्र आदि देवताओं ने दिवोदास राजा के राज्य तथा शासन को असफल करने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न उपस्थित किए, किंतु राजा ने अपने तपोबल, अपनी श्रद्धा और पूर्ण निष्ठा से उन सभी विघ्नों पर विजय प्राप्त कर ली। इसी तरह कुछ समय बाद मध्यांचल से महादेव जी ने 64 योगिनियों को राजा के किसी भी प्रकार के दोष को देखने के लिए काशी भेजा। उन योगिनियों ने विभिन्न रूप धारण कर और अलग अलग वेश धारण कर अलग अलग कार्यों में लग गईं। वे सभी 12 योगिनियाँ 12 महीने तक काशी में रहकर निरंतर चेष्टा करते रहने पर भी राजा में कोई दोष अर्थात कोई कमी न पा सकीं, किंतु वे सब लौटकर मध्यांचल पर्वत पर भी नहीं गई। तब से लेकर आज तक योगिनियों ने कभी भी काशी नहीं छोड़ा। वे उनका निवास स्थान बन गया है काशी। हालांकि ये योगिनियाँ तीनों लोकों में घूमती हैं, परंतु उनका निवास स्थान काशी ही है। प्यारे भक्तों, स्कंद देव ने वेद व्यास जी को बताया कि 64 योगिनियों का क्या महत्व है। वेद व्यास जी के पूछने पर स्कंद देव ने इन योगिनियों के बारे में बताते हैं और कहते हैं, यदि कोई मनुष्य इन 64 नामों का प्रतिदिन भोर, दोपहर, संध्या के समय जप करे तो उनके भूत प्रेत द्वारा किए गए सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इनके 64 नामों का पाठ करने वाले को न कभी डाकनी, शाकनी, कूष्मंडा और ना ही कोई अन्य राक्षस कष्ट दे सकता है। ये नाम युद्ध, वाद विवाद आदि में विजय प्रदान करते हैं। जो योगिनियाँ पीठों की सेवा करता है उसे मनवांछित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और यदि कोई अन्य मंत्रों से भी उनके आसनों के सामने दोहराता है उससे भी उसे शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। यज्ञ, पूजा, प्रसाद तथा धूप और दीपक के समर्पण से योगिनियाँ जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं और वे सभी इच्छाओं को पूर्ण करती हैं। आश्विज के महीने में शुक्ल पक्ष के पहले चंद्र दिन से शुरू होकर 9वें दिन तक मनुष्य को 64 योगिनियों की पूजा करनी चाहिए। इससे वे जो चाहे प्राप्त कर सकता है। काशी तीर्थ यात्रा करते समय इनकी आराधना भी आवश्यक करनी चाहिए, अन्यथा उनके कार्यों में ये विघ्न डाल सकती हैं। अब हम आपको 64 योगिनियों की 64 नाम बताएंगे। सबसे पहले आती हैं बहरूपा, फिर तारा, उसके बाद नर्मदा, नंबर 4 पे यमुना, 5वीं शांति, 6ठी वारुणी, 7वीं क्षेमकरी, 8वीं इंद्री, 9वीं बारही, 10वीं रणवीरा, 11वीं बानरमुखी, 12वीं वैष्णवी, 13वीं कालरात्रि, 14वीं वैधरूपा, 15वीं चर्चिका, 16वीं बैताली, 17वीं छिन्नमस्तिका, 18वीं वृषवाहन, 19वीं ज्वालाकामिनी, 20वीं घटवार, 21वीं कराकाली, 22वीं सरस्वती, 23वीं विरूपा, 24वीं कौवेरी, 25वीं भलूका, 26वीं नारसिंघी, 27वीं विरजा, 28वीं विकताना, 29वीं महालक्ष्मी, 30वीं कुंवारी, 31वीं महामाया, 32वीं रति, 33वीं करकरी, 34वीं सर्पपश्या, 35वीं यक्षिणी, 36वीं विनायिका, 37वीं विंध्यवासिनी, 38वीं वीर कुमारी, 39वीं महेश्वरी, 40वीं अंबिका, 41वीं कामिनी, 42वीं घटावरी,
43वीं स्तुति, 44वीं काली, 45 उमा, 46 नारायणी, 47 समुद्र, 48 ब्रह्मणी, 49 ज्वालामुखी, 50 आग्नेयी, 51 अदिति, 52 चंद्रकांति, 53 वायुवेगा, 54 चामुंडा, 55 मूर्ति, 56 गंगा, 97 धूमावती, 98 गांधार, 59वीं सर्वमंगला, 61वीं अजिता, 61वीं सूर्यपुत्री, 62वीं वायुवीणा, 63वीं अघोर और सबसे आखिरी 64वीं भद्रकाली हैं। प्यारे भक्तों, अब हम आपको इन 64 योगिनियों के मंदिर के बारे में बताएंगे। इन 64 योगिनियों का मंदिर कहाँ पर है? मित्रों, अलग अलग पुराणों में इन 64 योगिनियों के नाम में थोड़ा थोड़ा अंतर अवश्य मिलता है। वैसे तो भारत में इनके कई मंदिर हैं, पर मुख्य मंदिर उड़ीसा और मध्य प्रदेश के मुरैना में स्थित है। मित्रों, आज जो हमने आपको 64 योगिनियों की जानकारी दी है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो उसकी माफ़ी। मित्रजनों, मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मित्रों, यदि कहानी अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी की कृपा और उनका आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। जय माता दी, जय श्री राम।